नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात खरे, एस्ट्रोलॉजर और एस्ट्रोपॉमिस्ट। आज हम बात करेंगे तुला राशि के ऊपर धीमे चलने वाले ग्रहों का असर खास तौर से 2023 में कैसा रहेगा। धीमे चलने वाले ग्रह मतलब शनि, राहु, गुरु, केतु। जो तुला राशि है ये शुक्र की राशि है और शनि और गुरु की विशिष्ट गतिविधियों यानी जो ट्रांजिट है उसके कारण जो 2023 है तुला राशि वालों के लिए बहुत अच्छा बीतेगा। बहुत अच्छा बीतेगा मतलब पैसे के मामले में जो भी काम करेंगे उसमें सफलता है, एक बात। दूसरा, जो विरोधी हैं वो शांत होंगे और मित्रों की संख्या बढ़ेगी। एक मोटे तौर पे समझ में आ गया कि लक्ष्मी कृपा है तुला राशि वालों पर। लेकिन राहु के कारण, गुरु और राहु के युति जो बनने वाली है उसके कारण से 2023 में कई बार स्वास्थ्य कष्ट झेलना पड़ेंगे। तो जो स्वास्थ्य कष्ट है वो मुख्यतः पेट के रोगों से होगा। सिर्फ पेट के रोगों के कारण ही दूसरी समस्याएं आ सकती हैं, जैसे नर्व ट्रबल यानी स्पॉन्डिलाइटिस, साइटिका और बदतर स्थिति रही कुंडली बहुत ही ज़्यादा। आपकी जन्म कुंडली यानी आपका यदि तुला राशि है और आपकी जन्म कुंडली में पाप ग्रहों के इफेक्ट ज़्यादा हैं तो पैरालिसिस के खतरे आ सकते हैं। लेकिन डरने वाली बात इसलिए नहीं है कि जो कुछ भी होगा वो अस्थायी रहेगा। जो भी परेशानियां आएंगी थोड़े समय के लिए रहेंगी, लेकिन थोड़े समय के लिए भी क्यों आए उसके लिए फिर जो उपाय आगे बतलाए जाएंगे वो करना चाहिए। तो पेट के रोगों के कारण से नर्व ट्रबल, मुख्यतः स्पॉन्डिलाइटिस या साइटिका वगैरह टाइप की चीज़ें, कमर दर्द, गर्दन दर्द वगैरह, और उसके अलावा जोड़ों का दर्द, ये मुख्यतः वात प्रकृति देता है। इस कारण से होने के कारण, ऐसे होने के कारण से है। तो इनमें कोई कठिन नहीं है इनको कंट्रोल करना। यदि इन्हें कंट्रोल कर लिया गया तो फिर आने वाले टाइम में तुला राशि के जो अच्छे फल हैं वो बढ़ जाएंगे और उसको आप 2023 में एंजॉय करेंगे। तो ये बात तो थी स्वास्थ्य संबंधित तुला राशि वालों के लिए, यानी कि चंद्रमा यदि आपकी कुंडली में तुला राशि में है तो आपकी तुला राशि मानी जाएगी। तो ऐसे लोगों के लिए स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि 1 साल के बच्चे से लेकर के 70 साल के बुजुर्ग, इनके बीच में क्या सभी को ऐसी प्रॉब्लम आएगी? ऐसा नहीं है। जो मुख्य परेशानियां हैं उसमें ये देखना पड़ता है कि जो धीमे चलने वाले ग्रह, खासतौर से राहु और केतु, इनका संबंध गुरु से और चंद्रमा से कब हो रहा है। तो ये मुख्यतः 18, 19, 20 आयु खंड वाले बच्चों को, फिर 28, 29 आयु खंड के युवा वर्ग को, और 41 से 45 आयु मध्य के व्यक्तियों को। सारी धन संपन्नता के बावजूद थोड़ा सा स्वास्थ्य परेशानियां वगैरह कुछ ज़्यादा आएंगी। स्वास्थ्य परेशानी से बचने के लिए जो उपाय हैं आगे अपन देखते हैं। अब सवाल उठता है कि जो आय स्रोत है वो कैसा रहेगा तुला राशि वालों का। यदि आपका चंद्रमा तुला राशि में है और इसका मतलब ये हुआ कि आपकी राशि तुला है, तो ऐसे व्यक्ति यदि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हैं तो उनको अभूतपूर्व सफलता मिलेगी। रुके हुए काम पूरे होंगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मतलब क्या क्या हुआ, टीवी के न्यूज़ एंकरिंग हुई या टीवी से न्यूज़ से या टीवी सीरियल से संबंधित कोई भी काम। दूसरा, फिल्म इंडस्ट्री। तीसरा है मॉडलिंग, या चौथा है एडवर्टाइजिंग एजेंसी वाले जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, उन लोगों के लिए। तो इनके साथ क्या होगा, नए संबंध बनेंगे, नए कॉन्ट्रैक्ट होंगे और पैसे के मामले में बहुत अच्छा समय रहेगा। कमाई बहुत अच्छी होगी, कुछ रुके हुए धन की प्राप्ति भी हो जाएगी। तो इस समय में यदि इसको बढ़ाना हो, ऐसी घटनाओं की तीव्रता को बढ़ाना है, अच्छी घटनाओं को, कि कहीं आपको जैसे मान लो भाई 20 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो बढ़ के 40 हो जाए, उसके लिए यदि आप
देवी आराधना करेंगे। देवी आराधना कोई कठिन नहीं है, केवल नियम कानून सिस्टमेटिकली चलना चाहिए तो परिणाम आ जाते हैं। ऐसे हजारों केस हैं। तो यदि देवी आराधना करेंगे तो आपकी एफिशिएंसी, आपकी कार्य करने की क्षमता और उसमें सफाई बहुत अच्छी हो जाएगी और उसको आप फिर एंजॉय करेंगे, काम बढ़ेगा। ये खासतौर से ऐसे व्यक्ति जो टीवी सीरियल्स और न्यूज़ एंकरिंग और फिल्म इंडस्ट्री में है उनके लिए है, क्योंकि जो तुला राशि है वो शुक्र की है और शुक्र जो है वो इन सब बातों को गवर्न करता है। तो ऐसे व्यक्ति जिनकी तुला राशि है वो ध्यान दें। यदि आप इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए हैं या न्यूज़पेपर एजेंसीज या एडवर्टाइजिंग एजेंसी, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल्स, मॉडलिंग से जुड़े हैं तो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है 2023। अब सवाल उठता है जो बाकी हैं, बाकी जो आय स्रोत वाले व्यक्ति हैं उनके लिए कैसा रहेगा। तो यदि आप अकाउंट्स से संबंधित कार्य कर रहे हैं, यदि सर्विस में हैं, अकाउंट संबंधित मतलब क्या हुआ, बैंकिंग सर्विसेज, प्राइवेट फर्म में या गवर्नमेंट फर्म में अकाउंट्स से संबंधित पद, और उसके अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंसी, HR, ये सब अकाउंट्स कॉमर्स से संबंधित हैं, ऑडिटिंग वगैरह। यदि इसमें है तो आपको रुके हुए धन की प्राप्ति, इसके अलावा नए काम में इन्वेस्टमेंट होना जैसे शेयर्स वगैरह में, और उसमें बहुत ही बेहतरीन सफलता मिलना, इसकी श्योरिटी है 2023 में। खास तौर से ऐसे व्यक्ति जो 31 की आयु, 31-32 आयु में हैं उनके लिए, और तुला राशि है तो तुला राशि वालों की, आप लोगों में जिनकी आयु 31-32 है, आप पाएंगे कि आपकी मानसिकता बन रही है या तो किसी नए काम में निवेश करने की या फिर कैरियर बदलने की। तो यदि ऐसा होता है तो उसमें आपको बहुत बढ़िया सफलता मिलेगी, कुछ नए लोगों से सपोर्ट मिलेगा या पुराने रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। यदि आप नए काम में जाते हैं या एक साथ 2 व्यवसाय करते हैं या एक सर्विस के साथ एक व्यवसाय भी करते हैं जैसे कि शेयर्स का, सट्टा का, तो इसमें बहुत अच्छे परिणाम आएंगे, पैसा आप अच्छा कमा लेंगे। फिर यदि आप टीचिंग प्रोफेशन में हैं तो उसमें यदि आप कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, इनका भी इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, जैसे कि ट्यूटोरियल में यदि आप ट्यूटोरियल चलाते हैं, और यदि आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सहायता लेते हैं जैसे कि टीवी एड या लोकल केबल होते हैं उनमें आपने एडवर्टाइजमेंट दिया, तो आपको 15 दिन के अंदर ही परिणाम दिखने लगेगा और आप बहुत अच्छा कमा लेंगे। फिर अब सवाल उठता है कि जो बाकी जो दूसरे प्रोफेशन हैं उनके लिए कैसा रहेगा। तो इसमें सिर्फ एज फैक्टर ही देखना होगा कि आपकी आयु कितनी है। यदि आपकी आयु 31 के ऊपर है तो तुला राशि और तुला राशि है तो आप जिस भी प्रोफेशन में, जिस भी काम में रहेंगे, चाहे व्यवसाय हो चाहे सर्विस, उसमें आपको सफलता मिलेगी। केवल बात परसेंटेज की है कि भाई कितने प्रतिशत सफलता मिलेगी। तो उसमें यदि तुला राशि होने के बाद यदि आपको पहले बताए गए प्रोफेशन आपके हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या अकाउंट संबंधित, तो बहुत कम मेहनत में बहुत अच्छा परिणाम आपको मिल जाएगा। यदि आप दूसरे प्रोफेशन में हैं जैसे कि शिक्षण संस्थान में हैं या गवर्नमेंट सर्विस में हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में हैं, तो उसमें कुछ परेशानियां तो रहेंगी जो मुख्यतः स्वास्थ्य के कारण आएंगी। तो इनका उपाय कोई कठिन नहीं है। इनके लिए जो तुला राशि के उपाय हैं, जैसे कि भाई अभी जो गोचर चल रहा है तो इसमें गुरु और राहु एक साथ होने वाले हैं 7वें भाव में तुला राशि वालों के। तो इसके कुछ, भले वो अस्थायी हों, कुछ खराब परिणाम तो मिलेंगे, जैसे कि यदि पार्टनरशिप का व्यवसाय है तो उसमें परेशानियां, पत्नी को स्वास्थ्य परेशानियां, और उसके अलावा गुप्त शत्रुओं से कष्ट। भले ही ये टेम्पररी होगा लेकिन ये 31 से 35 आयु वालों को थोड़ा सा ज़्यादा फेस करना पड़ेगा। फिर 48, 49, 50 आयु खंड के ऐसे व्यक्ति जिनकी तुला राशि है उन्हें भी ये महसूस होगा कि विरोधी बढ़ गए हैं या कुछ घरेलू समस्याएं हैं जिनका उपाय नज़र नहीं आ रहा है,
और इसके लिए यदि जो उपाय बताए जाएंगे उसको आप करते हैं तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिल जाएंगे। अब सवाल उठता है कि जो शादी है, ऐसे बच्चे जिनकी शादी की बात चल रही है या जो अपने पसंद से मैरिज करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत बढ़िया समय होगा 2023। तुला राशि वालों की, जो तुला राशि जिनकी है, लड़का लड़की, उन्हें विवाह में आ रही बाधाएं हटती हुई महसूस होंगी। नए कॉन्ट्रैक्ट बनने से यदि आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो आपको अच्छा जीवन साथी मिल सकता है। ऐसा केवल और केवल चंद्र केतु की युति जो तुला राशि में हो रही है उसके कारण होगा। केतु अभी तुला राशि में चल रहा है, ये इस साल के अंत तक चलेगा। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसमें आपको बहुत ही अच्छा जीवन साथी मिल सकता है। अब सवाल उठता है कि जो उपाय हैं वो क्या किए जाएं जिससे कि तुला राशि में जो दिख रहा है भाई स्वास्थ्य कष्ट है या कार्य क्षेत्र में अड़चनें आने वाली हैं या जो विरोधी हैं उनसे निपटना है, भाई उनको शांत करना है, तो उसके लिए क्या है, सबसे बढ़िया जो तरीका है, सारी जो परेशानियां आने वाली हैं, चाहे वो हेल्थ की हों, चाहे वो विरोधियों से कष्ट की हों, ये मुख्यतः राहु और गुरु के युति के कारण होगी। एक दूसरा, शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी गुरु राहु कॉम्बिनेशन पर, इस कारण से। तो ये जो समय है ये है अप्रैल मई जून जुलाई के मध्य में। इसी समय जो भी समस्याएं आना है वो थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाएंगी। इसके लिए जो बेस्ट तरीका है वो है आप गुरु और राहु की स्तुति और शांति कर्म करिए। मुख्यतः राहु के जो जप होते हैं उनके जो साउंड वाइब्रेशन है राहु के मंत्र के, वो बहुत पावरफुल होते हैं। इनका कोई प्रैक्टिकल एविडेंस आपको कभी नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं गहरे दिल में आपको महसूस होगा कि आपने जो शांति की या करवाई उसके असर से आपकी समस्याएं कम हो गई। यदि स्वास्थ्य कष्ट है उसके लिए तो राहु की शांति रामबाण है। राहु को शांत करने के अदर जो दूसरे तरीके हैं वो हैं भाई गणेश जी की पूजा या फिर हनुमान जी की पूजा, लेकिन बहुत विधिवत करने से ही परिणाम आते हैं। राहु की जो शांति है उसका हजारों केस में देखे हैं परिणाम आते हुए। तो यदि विधिवत हो गया तो जो मंत्र की जो साउंड वाइब्रेशन है, आपको करीब करीब 1-1.5 साल जितना राहु की गोचर का समय रहता है एक राशि में, उसमें आपको राहु के खराब वाइब्रेशन से मुक्ति मिल जाएगी और जीवन में इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। अब ये तो हुआ एक मोटे तौर पे तुला राशि के असर का, आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा तुला राशि के जीवन पर ग्रहों का। अब यदि ज़्यादा डिटेल्स चाहिए हैं फिर तो हॉरोस्कोप और हस्तरेखा देखना चाहिए। तो वो कैसे संभव है, वो यदि आप चाहें तो मेरे व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हैं, यही नंबर है व्हाट्सएप का, और चाहें तो पर्सनली आके मिल सकते हैं। एड्रेस वगैरह सब मेरे एडवर्टाइजमेंट चलते हैं उसमें आज मिल जाएगा आपको। कल हम देखेंगे वृश्चिक राशि के बारे में 2023 कैसा रहेगा। नमस्कार।